हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरद अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का कक्षा 10 का एक टॉपिक त्रिकोणमिति। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। आज हम इसके बारे में इंट्रो पढ़ने वाले हैं, आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इजी वे में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा, इनमें जो त्रिकोणमितीय फलन यूज होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन ये कौन कौन से होते हैं, तो इनके बारे में सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये जो है ये 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। साइन थीटा का जो अपोजिट होता है, उल्टा होता है, वो कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम कहें, कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा और कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा होता है। तो इनके बीच में कुछ संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं। जैसे कि अगर इनके बीच के संबंध की हम बात करें तो आइए देखते हैं संबंध क्या होते हैं इनके बीच में। अगर हम बात करने जाए साइन थीटा और कॉसेक थीटा के बीच में संबंध है, तो ये क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। ये सूत्र भी होते हैं, तो इनको ऐसे का ऐसा ही याद कर लेना है। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। और अगर कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं, दो सूत्र निकल के आ जाते हैं, तो इनको याद भी कर लेना है। दूसरा, हम कॉस थीटा और सेक थीटा के बारे में देखेंगे। अगर तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। तो ये तीसरा फॉर्मूला हमारा, और ये जो हो गया वो चौथा फॉर्मूला हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है पांचवा फॉर्मूला। पांचवें की बात करेंगे, टैन थीटा और कॉट थीटा के बीच में संबंध क्या होता है। तो टैन थीटा बराबर जो होता है, टैन थीटा बराबर वो होता है 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1/टैन थीटा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने संबंध देखे इनके बारे में, तो ये 6 के 6 संबंध सबसे पहले याद कर लेने हैं। पहला, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। दूसरा, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है। इसके बाद कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा 1/सेक थीटा होता है और सेक थीटा जो होता है वो 1/कॉस थीटा होता है, तो ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद आएंगे टैन थीटा पे। तो टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा होता है। तो ये कुछ इसके सूत्र हैं, तो वो हमें सबसे पहले ध्यान से याद कर लेना है। इसके बाद अब आते हैं आगे। तो आगे देखिए क्या होगा, कुछ फॉर्मूले। और इसके अलावा हम सबसे पहले बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज शायद सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है तो उसको हम बताए दे रहे हैं क्या है। बहुत ही आसान, त्रिभुजों में जो है एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करने जाएं तो समकोण त्रिभुज देखने में कुछ ऐसा होगा। ये एक सीधी लाइन, यानी कि समकोण त्रिभुज में जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है और बाकी के दोनों कोण डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये जो कोण होगा समकोण त्रिभुज में, ये 90 डिग्री का होगा। तो अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, तो जो तिरछी रेखा होती है इसको कहा जाता है कर्ण। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्ण। और जो ये सीधी रेखा खड़ी होगी इसको कहेंगे लंब। और जो नीचे वाली रेखा होती है इसको कहा जाता है आधार। तो जो तिरछी रेखा है उसको कर्ण कहेंगे और जो सीधी रेखा है उसको लंब कहेंगे और जो नीचे वाली रेखा है उसको आधार कहा जाता है। अब जो हमने 6 त्रिकोणमितीय फलन पढ़े हैं कौन कौन से, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा
tan थीटा। इनसे जो है एक सूत्र बनता है समकोण त्रिभुज के माध्यम से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सवालों में उसका प्रयोग होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर जो है, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, हमने अभी पढ़ा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा बराबर जो है वो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब। अब 5वें नंबर में हम बात करेंगे किसकी, कॉस थीटा का उल्टा क्या हमने पढ़ा था, कॉस थीटा का उल्टा हमने पढ़ा था सेक थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो कॉस थीटा का उल्टा होगा, आधार बटे कर्ण है तो अब कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। इसके अलावा जो लास्ट फॉर्मूला बचता है 6वें नंबर का, वो टैन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, तो टैन थीटा को आप उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पे लंब बटे आधार है, तो कॉट थीटा में आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब। इसके लिए एक ट्रिक भी होती है, आप उसको भी देख सकते हैं अगर समझना चाहें। उसको कहा जाता है लाल बटे कक्का। यानी कि जो पहला त्रिकोणमितीय फलन है, चलिए हम इसको मिटा देते हैं, इसके बाद हम लाल बटे कक्का की बात करते हैं। तो वहां पे क्या होगा, आइए समझते हैं। तो लाल बटे कक्का से क्या है कि आप इजीली इन त्रिकोणमितीय फलनों के समकोण त्रिभुज के माध्यम से जो फॉर्मूले निकलते हैं, सूत्र निकलते हैं, उनको आप याद रख सकते हैं बहुत इजी तरीके से। देखिए जैसे हमने बात की लाल बटे कक्का की, तो ऐसे लिख लेना है सबसे पहले इसको, लाल बटे कक्का। जो पहला वाला है इसके नीचे आप लिख लीजिए साइन थीटा, दूसरे वाले के नीचे लिख लीजिए कॉस थीटा, और तीसरे वाले के नीचे लिख लीजिए टैन थीटा। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण। तो ये साइन थीटा का हो गया। इसके बाद अगर कॉस थीटा का पूछा जाए तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण किसका, ये हो जाएगा कॉस थीटा का, और ये हो जाएगा साइन थीटा का। और जो ये लंब बटे आधार बचा ये हो जाएगा टैन थीटा का सूत्र। अब अगर इनका अपोजिट निकालना है तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। तो आप सूत्र को उल्टा कर देंगे, लंब बटे कर्ण। अगर साइन थीटा है तो कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। तो अगर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अगर टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये आप समझ सकते हैं लाल बटे कक्का से। तो इसका क्या हो जाएगा, जो समकोण त्रिभुज के सभी फलनों के जो फॉर्मूले हैं वो आप इजी तरीके से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इंट्रो रखते हैं, तो कल से जो है इसके क्या करेंगे, हम एक एक करके सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप सेफ, थैंक यू।